लिए महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि जब बात मुस्लिम डोमिनेटेड देश है, ऑब्वियसली बात है, मुस्लिम कंट्री ही है। बट जब मुस्लिम पॉपुलेशन की नेगोशिएशंस के बारे में बात आती है, तो हम हमेशा रेफर करते हैं सऊदी अरेबिया में ये है या वो है। तो जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में जब यहाँ बात चली थी कि ट्रिपल तलाक हलाल है या गलत है, तो उस समय ये बात की गई थी कि नहीं भाई, ये सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं है अगर गलत है। ट्रिपल तलाक हर जगह जो है वो गलत है। इंडोनेशिया जो कि इतनी मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज है, तो भारत का बहुत बेहतरीन दोस्त है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का जो नए किंग आए थे अभी कुछ समय पहले आपके, है ना? तो मोहम्मद बिन सलमान है उनका नाम, सलमान है शायद, है ना? तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए वो कंट्रीज में। औरतें औरतें ड्राइव करने लगी बाहर गाड़ियां, ये भी बड़े छोटे छोटी। देखो हमारे लिए ये चीजें कुछ भी नहीं है, लेकिन इन देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये औरतें हमेशा ही नकाब में रही हैं, हिजाब में रही हैं, बुर्के में रही हैं, और ये औरतें अब बाहर आके गाड़ियां चलाएंगी, तो ये सिंबॉलिक ही है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि देश आपका जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर कोई प्रिंस इस तरीके से चीजें कर रहा है, तो इस तरीके के लिबरल थॉट्स, डेमोक्रेटिक थॉट्स जो है वो भारत के लिए अच्छे हैं। क्योंकि जब कल भारत को, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मुस्लिम्स के बारे में जब भी भारत में एक थोड़ा सा इशू बनाया, पहले बनाया भी जाता था, तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा, मुस्लिम इज नॉट अ माइनॉरिटी इन इंडिया। लेट मी जस्ट टेल यू दिस, मुस्लिम्स आर द सेकंड मेजॉरिटी इन इंडिया। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, दे आर नॉट एट ऑल माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी आपके पारसी है, सिख है, क्रिश्चियंस हैं, दीज आर द माइनॉरिटीज। मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटीज। मुस्लिम आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई बड़ा भाई अगर हिंदू है, तो उसका जो छोटा भाई है जो कि उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वो मुस्लिम है। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसीलिए माइनॉरिटी का टैग लेके चीजों को नहीं किया जा सकता जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए गलत है। जैसे कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी अगर आप बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर सही तरीके से लागू किया गया, तो वो मुस्लिम्स के लिए ही होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट ट्रिपल तलाक से खत्म करने से, अबॉलिश करने से, या उसको इलीगल करार करने से अगर बेनिफिट किसी को मिला है, तो वो बेनिफिट मुस्लिम विमेन को मिला है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद भी सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिलेगा, तो वो मुस्लिम औरतों को ही मिलेगा। क्योंकि इसमें अडॉप्शन से लेके, इनहेरिटेंस से लेके, जैसे अभी इस्लाम में आपके 3-4 निगाह जो है वो निकाह जो है वो अभी मंजूर है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, तो एक तरीके के लॉ जो हैं वो सभी कम्युनिटीज पे लगेंगे। और किसी भी औरत के लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल होता है कि उसका पति 3-4 शादियां कर रहा है। एज अ हिंदू वुमन मैं ये कह सकती हूँ, पर मुझे लगता है अगर मैं मुस्लिम वुमन होती तो भी मुझे शायद बहुत बुरा लगता इस तरीके से। ऑब्वियसली मोनोगमी इज प्रोग्रेसिव, और उसके बाद जो इन औरतों से बच्चे भी होंगे, तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडीज नीड्स, है ना? ये राजाओं और सल्तनत का टाइम तो है नहीं है कि एक राजा की 36 रानियां हैं और सभी रानियों से जो आगे बच्चे निकले, वो बच्चों को एक किला दे दिया, एक गांव दे दिया। हम उस टाइम में नहीं रह रहे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट है, मैं तो यही एक्सेप्ट करती हूँ कि वो जो है वो मुस्लिमों को ही मिलेगा, स्पेशली मुस्लिम औरतों को मिलेगा। तो जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पेट्रियार्की और कंजर्वेटिज्म को पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और मेरा तो यही मानना है। बट अगेन, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी सरकार ने ये नहीं बताया है कि वो किस तरीके से लागू की जाएगी या क्या होगा, तो उस बारे में कमेंट करना भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। बट एक जनरल व्यू जो हम बोल सकते हैं, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन में, वो मुस्लिम औरतों के हितों के लिए ही होगा। मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मैं कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसान नहीं हूँ। आप लोग सब जानते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह यही न्यूज़ पढ़ती हूँ, यही अखबार पढ़ती हूँ। बट मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स हैं फ्यूचर के, और कल को इंटरव्यू फेस करेंगे। और सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, जब आप 4 लोगों के बीच में भी, सड़क में भी खड़ेंगे, तो अगर आपसे कोई बात वहाँ छिड़ती है, तो आप लोगों के पास एक सही, प्रोग्रेसिव, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए। मतलब
बेवकूफ़ों की तरह ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि वहाँ से सुन लिया या व्हाट्सएप से पढ़ लिया, है ना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, वो नहीं होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को गलत बोलें तो पढ़कर ही गलत बोलें कि नहीं, मेरा ऐसा मानना है, मैंने ये पढ़ा है और ये स्थापित करती हूँ कि हाँ, ऐसा है। तो बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी, तो ऑपरेशन कावेरी जो है, वो आपका आईएनएस सुमेधा थी वहाँ पे जो हमारे ये इंडियन नेवल है और आईएनएस सुमेधा से इन 4000 लोगों को